कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, अपने कदम पीछे नहीं करे। तो आज ये मूर्ति यहाँ जो लगी है, ये उस बात का प्रतिबिंब है कि जय जवान और जय किसान और सबको साथ चलने की बात जो मन से बहुत लोगों ने बोली, रमेश जी ने बोली, लाखन जी ने बोली, मैं बताना चाहता हूँ किसी भी मुद्दे का समाधान तब होगा जब चर्चा होगी। और मैं चाहता हूँ जो इस देश में किसानी कर रहा है, जो अनाज पैदा करता है और अनाज मंडी में चला जाता है, तो बता नहीं पाओगे उस किसान को उस अनाज को किसने पैदा किया है। यादव ने किया है, जाट ने किया है, मीणा ने किया है, गुर्जर ने किया है। किसान एक कौम है और जो लोग आपस में बंटवाने का काम करते हैं उनको समझना चाहिए कि संसाधन सबके हैं। बिजली हो या बांध का पानी सबका है और न्याय होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, न्याय होना चाहिए। किसी का गैर कानूनी तरीके से, गैर जिम्मेदार तरीके से कोई हक छीनता है, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन सब पक्षों को बुलाकर बात करनी चाहिए और जो पानी मांगते हैं उनको पानी मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, बुलाकर बात करें। आज आपका डबल इंजन है, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, सारी ताकत आपके पास है। पुलिस है, फौज है, प्रशासन है, मंत्री है, सांसद है, सब लोग हैं। और हम सब लोग जो चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान प्यार और मोहब्बत से निकले, बातचीत से निकले। जो कुछ हम सबसे बन पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। लेकिन देश और प्रदेश का जात और धर्म के नाम पर जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं वो हम कभी नहीं होने देंगे। मैंने बहुत चालें देखी हैं, मुझे भी 25 साल हो गए, मैंने बहुत लोगों को चाल खेलते हुए देखा है। लेकिन अंत में जीत हमेशा जनता की होती है। और जो जनता की बात करेगा, अरे कौन किस गोत्र में है, कौन किस जाति में है, कौन किस धर्म में है, हम सब इस देश के नागरिक हैं। अगर मेरे पड़ोस में आग लग रही है तो मैं सो नहीं सकता। अगर मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है तो मैं अपने बच्चों को गहने नहीं खरीद सकता। बेहतर तो ये है सबको बुलाओ, बैठ के बात करो, रास्ता निकालो, ताकि 5 न बांध का पानी सब लोगों को मिल सके। और ये आज का नहीं है, ये लंबा मुद्दा चल रहा है, बहुत पहले इसका निराकरण हो जाना चाहिए था। सबको बुलाकर बात कर संतुष्ट कर किस बात का रास्ता नहीं निकल सकता, मुझे बताओ। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? लेकिन समाधान चाहते हो या समस्या को उठाना चाहते हो, इसका सोचना पड़ेगा। तो सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सकारात्मक रवैया अपनाएं, सबको बुलाकर बात करे, लोगों को संतुष्ट कर रास्ता निकाले। सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मेरे पड़ोस वाले जो किसान हैं उनका जो खेत है वो सूखा रह जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन बुलाकर बात करनी चाहिए। और जहां तक समाजों की बात है, लाखन जी ने कहा सिर्फ 2 समाज की बात नहीं है। ये तो है, ये तो हमारी दाईं दाईं आंख है जिस समाज की आप बात कर रहे हो। लेकिन जो भी समाज है, छोटा है, बड़ा है, सब इस देश के सम्मान्य नागरिक हैं। और सच में जो दबे कुचले पिछड़े किसान और गरीब लोगों की आवाज उठाएगा, जनता उसी को अपने मन में उतारती है। और यही प्रेरणा पायलट साहब की मूर्ति से हम सब लोग लेकर जाएं। आज जैसा मैंने कहा, मुझे निर्वाचन आयोग जाना था, मैं नहीं जा पाया हूँ। कल पायलट साहब की पुण्यतिथि है, मुझे दौसा में रहना है। लेकिन सारे काम छोड़कर आप सबके आवेदन पर मैं यहाँ पर का क्या व्यवहार होगा नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, जो संस्कार आप बच्चे को दोगे वो आप पे निर्भर करता है। दुनिया क्या कहती बोलती है, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, तभी ये देश सही रास्ते पर चलेगा। माफ करना, मैं देखता हूं आजकल नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबके पास 2-2 मोबाइल फोन जेबों में और हर चीज की अतिशोक्ति जीवन में और राजनीति में। अनुशासन, संयम, धैर्य और पहली प्राथमिकता देश के प्रदेश की जनता, दूसरी प्राथमिकता हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी। और मेहनत कर काम करता है तो वह मेहनत खराब नहीं जाती किसी की। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं। हमारे विचारों में अगर मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है।
और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो राहुल गांधी जी बोलते हैं मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमसे कोई असहमत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, उसको मान सम्मान प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप के साथ चल पड़ो। ये काम पायलट साहब ने किया। लेकिन जब निर्णय लेने का टाइम आता था, एक वाक्य मुझे याद है, मैं तांत्रिक हुआ करता था हिंदुस्तान में, उनका नाम चंद्र स्वामी था और उसने बहुत सारे प्रभावशाली लोगों को अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन उसकी गतिविधियां जो थी वो राष्ट्र के हित में नहीं थी। तो उस व्यक्ति पर हाथ डालने में बहुत लोग कतराते थे। पायलट साहब को मौका मिला गृह मंत्रालय में काम करने का, और जब सबूत और तथ्य सामने आए तो बिना डरे उन्होंने परवाह नहीं करी कि मेरा आगे क्या होगा। अनिता जी सुना, कोई परवाह नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई और देश ये सबसे पहले। उन्होंने उसके गिरफ्तारी के ऑर्डर करे, और जो अपने आप को इतना प्रभावशाली बड़े बड़े लोग देश विदेश के ढोक देते थे उसको लगा के हथकड़ी अंदर कर दिया। उसके बाद